बात करेंगे उन किसानों की जिन्होंने आंदोलन किया था और आंदोलन करके सरकार से कुछ मांगे मनवाने के लिए खूब मेहनत की थी, लेकिन आरोप यह है कि अभी तक किसानों की वो मांगे पूरी नहीं हो पाई है। यही वजह है कि अब संयुक्त किसान मोर्चा ने भी बड़ी चेतावनी दे दी है और सीधे सीधे ये कह दिया है कि अब वो धरना प्रदर्शन भी करेंगे, सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगे ताकि उनकी बातों को माना जा सके। एक बड़ी जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा आज चंडीगढ़ की ओर कूच करने जा रहा है। किसान आंदोलन के वक्त लंबित पड़ी मांगों को पूरा करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही एक बार फिर से ये देखा जा रहा है कि चंडीगढ़ पहुंचने का आह्वान किया गया है। बाकी किसानों से संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये ऐलान किया गया था, तो इसका असर कितना होगा इस पर नजर हमारी बनी हुई है। हालांकि चंडीगढ़ और पंचकुला पुलिस के अलावा मोहाली पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दी है। इस समय हमारे दो दिग्गज संवाददाता भी हमारे से जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ हरियाणा की तरफ से वो पूरा वहाँ पर चौकस अपनी पत्रकारिता को कर रहे हैं ताकि दिखा सके कि पुलिस के इंतजाम क्या है और किसान किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ हरसिमरत पॉल भी जुड़ने जा रही हैं। पंजाब में किसान किस तरह से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं इसकी जानकारी वो जरूर देंगे, लेकिन सबसे पहले जितेंद्र, सुबह से आपने मोर्चा संभाला हुआ है, क्या गतिविधि हो रही है इस समय हरियाणा और चंडीगढ़ के बॉर्डर पर, पंचकुला चंडीगढ़ के बॉर्डर पर? एक बार आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि जींद से रवाना हो चुके हैं किसान जो धरना प्रदर्शन करने के लिए चंडीगढ़ आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल कमल, हम इस वक्त सेक्टर 5 पंचकुला में मौजूद है जहां पर किसान धीरे धीरे जो है एकत्रित हो रहे हैं और किसान मजदूर महापड़ाव जो है इसको नाम दिया गया है क्योंकि सीटीयू भी इसके अंदर शामिल है और यानी जो किसान और मजदूर है उनका संयुक्त तौर पर ये पड़ाव यहाँ पर हो रहा है। अभी सुरेश कौत यहाँ पर मौजूद है और टोल पर जो गाड़ियाँ रोकी गई है उसको लेकर के यहाँ पर बातचीत की जा रही है। उनका कहना है कि अगर दप्पड़ टोल पर इस तरीके से रोका गया तो दप्पड़ टोल को जाम कर दिया जाएगा। ये फिलहाल स्थिति है, अभी बात कर रहे हैं, आप सुन भी सकते हैं किस तरीके से बातचीत। जब मैंने बता रहा तेरे को, तो मैनेजर को बोल जाके, मेरे साथ बात कर रहा है, जाके बोल एसकेएम का, वरना हम इसको जाम कर देंगे। बस 10 मिनट में बता मेरे को। हाँ जी जी कोच साहब, क्या स्थिति चल रही है आपके साथियों के साथ? कहाँ बात कर रहे थे आप? क्या ये दप्पर टोल वाला है, टोल के ऊपर किसानों को परेशान कर रहा है गाड़ियों की टोलों के लिए। हमने जब सारे टोलों को हम बताते आए हैं कि आज का संयुक्त मोर्चे का आंदोलन है, किसान और मजदूर बड़ी संख्या में आएंगे, झंडा लगी जो कोई गाड़ी आपने रोकनी नहीं, उसके बावजूद बदतमीजी कर रहा है। तो मैं तो उनके साथ बात कर रहा था। आज हमारा 3 दिन का पड़ाव है पूरे भारतवर्ष के अंदर संयुक्त मोर्चे का। ये किसान और मजदूरों का साझा प्रोग्राम है। तो जो मोर्चे में 13 महीने तक हमारा आंदोलन चला दिल्ली के बॉर्डरों पर, उसकी रहती मांगों को लेकर के, और जो सरकार ने मानने के बाद यू टर्न कर गई, उन मांगों को लेकर के 72 घंटे का पूरे देश की अपने अपने प्रदेश की राजधानियों में पड़ाव है। उसी के तहत हरियाणा प्रदेश का किसान और मजदूर आज पंचकुला सेक्टर 5 में हम इकट्ठे हो रहे हैं। क्या क्या मांगे हैं वो एक बार दोहरा दीजिए आप। एमएसपी की गारंटी का कानून है, किसान को कर्ज मुक्त करवाना है, बिजली बिल 2020 की बात है, उत्तर भारत में जो बाढ़ आई उसको मुआवजे दिलाने की बात है, लखीमपुर के अंदर जो हमारे किसानों को रौंद दिया गया था एक मंत्री के बेटे द्वारा, मंत्री के इशारे पर, आज तक वो मंत्री सेंटर में बना बैठा है। बहुत सी मांगे हैं। और जहां लेबर्स की बात है, उनके लेबर के 4 कोड बिल, जिस तरह किसानों को मारने के लिए 3 बिल आए थे, इसी तरह मजदूरों को मारने के लिए 4 बिल लेकर के आए हैं, उनको वापसी की बात है सारे के सारे। और संयुक्त मोर्चे का जब आंदोलन चला, बहुत से केस आज तक पेंडिंग है। इन सभी मांगों को लेकर के हम 72 घंटे का पूरे देश के अंदर आंदोलन। ये पड़ाव के तौर पर ही रहेगा या फिर कोई घेराव या कोई मुलाकात? पड़ाव हमारा 72 घंटे का पड़ाव। अच्छा, हम देख रहे हैं कि कुछ और जो किसान संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा के अंतर्गत जो आते हैं, अगर हम हरियाणा की बात करते हैं, कोच साहब यहाँ पर मौजूद है, लेकिन गुरनाम चढ़ूनी ने शायद दूरी बना रखी है आपके इस आंदोलन। गुरनाम चढ़ूनी संयुक्त मोर्चे का हिस्सा नहीं है भाई। हाँ चीमा साहब आ जाओ। दूसरी तरफ मजदूर संगठन भी, क्योंकि इसके अंदर कमल जो अपना सहयोग है वो कर रहे हैं, आप अपना परिचय भी दीजिए और आपका इस आंदोलन के अंदर समर्थन का क्या कारण है? मेरा नाम सतवीर सिंह है, मैं CITU का राज्य का उपाध्यक्ष हूँ। पूरे देश के स्तर पे 24 अगस्त को देश के किसान संगठनों और मजदूर संगठनों का संयुक्त रूप से राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था।
और उसमें क्योंकि 26 नवंबर को ये आंदोलन शुरू हुआ था, आज 26 नवंबर है, तो उसको ध्यान में रखते हुए पूरे देश के स्तर पे देश के तमाम किसान संगठन संयुक्त मोर्चा और ट्रेड यूनियन की संयुक्त जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो मिल के पूरे देश में मोर्चे लगा रही है। या हम किसान मोर्चा के साथ मिल के मोर्चा लगा रहे हैं और हमारी ये मांग है सरकार से कि किसानों के साथ जो वादे किए थे वो पूरे करो। उसमें चाहे एमएसपी की गारंटी का सवाल है, चाहे कर्जे मुक्ति का सवाल है, चाहे उसमें किसानों पर बनाए गए मुकदमों का सवाल है, चाहे लखीमपुर खीरीवाड़ा। इसके साथ ही ट्रेडनों के जो मुद्दे हैं उसमें लेबर लाज जो 4 लेबर कोड बनाए उनको रद्द करो और इसके साथ ही जो कच्चे मजदूर हैं, कच्चे कर्मचारी, उनको पक्का करो और स्थायी भर्ती करके रोजगार दो लोगों को। ये सारा जो निजी यानी किसानों के साथ साथ ट्रेड यूनियन की भी अपनी मांग शामिल होगी। एक बार हम नज़ारा भी दिखा देते हैं कि अभी तक सेक्टर 5 पंचकुला में इस पड़ाव को लेकर के किस प्रकार का माहौल है। दूसरी तरफ पुलिस बल भी हम दिखा सकते हैं। सामने जो तमाम जो गाड़ियां इस वक्त आप देख रहे हैं, जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, लेकिन अभी चूंकि बहुत ज़्यादा संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं। सुरेश कौथ भी लगातार बातचीत कर रहे थे और उनका भी यही कहना था कि जो टोल पर गाड़ियां रोकी जा रही हैं, किसानों के झंडे लगी हुई, वो ना रोकी जाए, नहीं तो उस टोल को ही जाम करने की बात जो है वो किसानों की तरफ से कही जा रही है। इस प्रकार की भी कुछ बातें यहाँ निकल करके आई हैं जिस प्रकार से हमने सुरेश कौथ से बातचीत की है। तो कुछ महिलाएं भी ट्रेड यूनियन से इस वक्त तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कमल। और दूसरी तरफ 3 दिन का ये पड़ाव बताया जा रहा है अपनी उन तमाम पेंडिंग मांगों को लेकर के जो कृषि कानूनों के वक्त कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष रखी गई थी। उन 3 कृषि कानूनों को तो वापस कर लिया गया था, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी बहुत सी ऐसी मांगे थी किसानों के मुताबिक जिनको सरकार की तरफ से पूरा नहीं किया गया है। जी जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे फिर से हम बातचीत भी करेंगे, अपडेट भी लेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी और ज्यादा संख्या में किसान पंचकुला पहुंचने वाले सेक्टर 5। लेकिन पंजाब के मोहाली का दृश्य क्या है, नजारा क्या है, बताने के लिए हरसिमरत पॉल हमारी संवाददाता इस वक्त उन्हीं किसानों के बीच में मौजूद है। आइए वहां की तस्वीरें भी आपको सीधे दिखाते हैं। हरसिमरत, आपके जरिए हम जानना चाहेंगे, तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को। हम देख भी पा रहे हैं हाथों में संयुक्त किसान मोर्चा के झंडे लिए यहाँ पर किसान इस वक्त मौजूद हैं। बताइए अपनी जुबानी यहाँ का नजारा क्या है। जी बिल्कुल कमल, आपको बता दें कि किसानों की तरफ से 26, 27, 28 3 दिनों का कूच जो है वो चंडीगढ़ के लिए रखा गया था, क्योंकि किसान आंदोलन के समय जो भी घटनाएं वहां पर हुई तो उसको देख करके कुछ मांगे थी किसानों की, वो मांगी गई थी। हालांकि उस वक्त किसानों को आश्वासन देकर वहां से उठा दिया गया था, पर इस घटना का 1.5 साल बीत जाने के बावजूद कुछ मांगे अभी भी हैं जो अब किसानों की पूरी नहीं हुई है। इसको देखते हुए आज फिर कूच का जो ऐलान है वो किया गया था। 3 दिन की यह कूच रहेगी। हालांकि आपको बताया कि चंडीगढ़ आने की बात की गई थी, पर इनको रोका गया है। मैं फिलहाल मोहाली चंडीगढ़ के बॉर्डर पर हूँ और यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। आपको बताएं कि किसानों का जो आना है वो शाम को ही शुरू हो गया था और उसके बाद लगातार किसान ग्रुप जो है वो सुबह भी आ रहे हैं, दिन को भी आ रहे हैं और लगातार आना शुरू हो गए। आपको ये बताएं कि ये जो हाईवे है ये जोड़ता है चंडीगढ़ को पंजाब से और जीरकपुर मोहाली इस तरफ से ये होकर जाता है। तो यहाँ पर आप जहाँ पर भी देख पाएंगे आपको किसान और किसानों की गाड़ियां ही दिखाई देंगी। दूर तक आप देखिए कि कारपेट भी बिछा हुआ है और वो जो है दूर दूर तक ट्रालियों के साथ खड़े हैं। यानी कि किसान जो है अपने सारे 3 दिन का जो रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पर किया गया था, टीकरी बॉर्डर पर किया गया था, तो यहाँ पर भी मिनी सिंघू बनाने की तैयारी है और किसान ग्रुप जो है 30 से 32 जथेबंदियां जो है वो बताई जा रही है। दूसरी तरफ मैं कैमरामैन को कहूंगी कि वो घुमाकर आपको दिखाएंगे कि बैरिकेटिंग आपको दिखा देते हैं कि पुलिस की तरफ से की गई है। 3 लेयर ये बैरिकेटिंग रहने वाली है। पुलिस जो है वो यहाँ पर भी मुस्तैद है कि आगे इनको नहीं बढ़ने दिया जाएगा। पर आपको बताएं कि फिलहाल आगे जाने का इरादा नहीं है किसानों का। वो यहीं पर चंडीगढ़ मोहाली का जो बॉर्डर है यहाँ पर बैठे हैं और यहीं पर जो है 3 दिन का प्रदर्शन इनका रहने वाला है। किसान नेता हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या तैयारी रहेगी? चंडीगढ़ आगे कूच की जाएगी या यहीं बॉर्डर पर बैठा जाएगा? फिलहाल ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। 26 को कूच की तैयारी की गई थी, क्या पहले कोई मीटिंग नहीं हुई है आपकी प्रशासन से? नहीं, कूच की तैयारी सी। कूच तो हमने चंडीगढ़ जाना सी, पर लोगों को हमने इकट्ठा करना सी ना। अजे साडे बहुत लोग, बहुत ट्रालियां साडियां पिछे ने। 2 ਵਜੇ तक साडे सारे किसान, सारे लीडर भी अजे पूरे नहीं आए, वो आ जाएंगे। उस तो बाद मीटिंग च ਅਸੀਂ फैसला लवांगे।
कितनी जथेबंदी आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, कितने लोग पहुंच रहे हैं? ਇਹ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। और यहीं पे रुके रहेंगे या आगे जाएंगे? ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਖੋ, ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। बिल्कुल, अगर मैं मांगों की बात करूं तो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे, क्या क्या मांगे जो हैं वो मेन रहने वाली हैं? ਦੇਖੋ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ, सारा ਇਹਦਾ लेखा जोखा करके फिर हो सकता है दिल्ली वाला दोबारा कूच। जिस तरह से आपने सुना कि फिलहाल चंडीगढ़ में जो है वो 3 दिन का मोर्चा लगाया गया है, यहाँ पर इनकी जो मांगे हैं उसको लेकर के आज प्रशासन से बातचीत की जाएगी। प्रशासन से बातचीत के बाद यह सोचा जाएगा कि अब चंडीगढ़ कूच करनी है या फिर यहीं पर डटे रहना है। और उसके बाद इनका कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं, किसान जो है वो एक बार फिर से दिल्ली का रुख भी कर सकते हैं। जी कमल, बहुत बहुत धन्यवाद हरसिमरत पॉल, आपने जानकारी दी है। और जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी जानकारी दी है पंचकुला से। और इस समय हम आपको सुनाना चाहते हैं कि पंजाब पुलिस क्या कुछ कह रही है इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर, क्या तैयारियां है, सुनिए एसपी की बातचीत। मोहाली पुलिस की तरफ से चंडीगढ़ पुलिस के साथ तालमेल करके पूरा कोऑर्डिनेशन प्लानिंग करके जो हमारी तरफ से मल्टी लेयर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है वो की गई हैं। प्रॉपर ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान जो हमने कल मीडिया में भी जारी किया था वो भी जारी कर दिया गया है। हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि सारे डाइवर्शन पॉइंट्स पे, नाका पॉइंट्स पे जो हमारे जियो साहिबान एनजीओज़ वो तैनात किए गए हैं ताकि जो आम पब्लिक को किसी भी तरह की इनकन्वीनियंस ना हो। और हम ये इंश्योर करेंगे कि 3 दिन बिल्कुल स्मूथफुल और पीसफुल तरीके से ये प्रोग्राम है उसको निपरे चढ़ा जाए। काफ़ी भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। हमारे मोर दैन 40 जो जियोज़ हैं वो लगाए गए हैं और जो निचले लेवल की हमारी फोर्स है एनजीओज़ ईपीओज़ वो भी काफ़ी फोर्स एआरपी टीमें लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए वाटर कैनन वगैरह हमने सारी अरेंजमेंट्स जो हमारी मोहाली पुलिस की तरफ से की गई हैं। और हमने जो डाइवर्शंस हैं वो भी प्लान प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ है, हमने उसको सुबह से इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और हम कोशिश करेंगे कि ये 3 दिन जो आम पब्लिक को किसी तरह की असुविधा ना हो और बिल्कुल पीसफुल और स्मूथ तरीके से जो ये प्रोग्राम है ये हो सके। और एक बड़ी जानकारी, चंडीगढ़ के लिए किसान रवाना हो चुके हैं। जींद से भी रवाना हुए हैं किसान। काफी संख्या में देखा जा रहा है कि किसान अपनी बात को मनवाने के लिए सरकार पर पूरी तरह से दबाव बनाना चाहते हैं। अब केंद्र की मोदी सरकार से इन किसानों की इन मांगों पर एक बड़ी लड़ाई है। अब ऐसे में किसान जहां पड़ाव डालने वाले हैं वहां के लिए रवाना हुए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर पूरी तैयारी के साथ किसान निकले हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। खाने पीने की व्यवस्था वहीं पर होगी पंचकुला में। दूसरा सामान लेकर भी इसी ट्रैक्टर ट्रॉली में रवाना हुए हैं ये प्रदर्शनकारी किसान। और काफ़ी संख्या लग रही है इन किसानों की, ये तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि वहां जाकर क्या वाकई में जो किसान धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, उसका असर केंद्र की मोदी सरकार पर होगा। अब 2 तस्वीरें भी आप देख लीजिए। पहली तस्वीर आपके सामने जींद की है, जहां पर नारेबाजी के बीच फिर किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर यहां से रवाना हुए। और पंचकुला जहां पर इन किसानों को पहुंचना है, ये जो तस्वीर है ये चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर की आपने अभी देखी है। उसके बाद सेक्टर 5 की तस्वीर भी हमने दिखाई है। सेक्टर 5 में वहां पर किसान पड़ाव डालेंगे, वहीं पर बैठेंगे। और पहली तस्वीर में आपने अभी देखा ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान की व्यवस्था पूरी तरह की गई है, चाहे वो खाने पीने के सामान की बात हो या दूसरी अन्य चीज़ों की भी बात हो। यानी कि पूरी तैयारी के साथ इस समय किसान कूच कर रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ और अपनी बात को, अपनी मांग को मनवाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं।